हेलो। अभी आपको मेरी वॉइस नहीं आई बट मैंने कुछ बोला। ये शो कराने के लिए था कि जब भी अगर आपका माइक खराब है तो आपकी वीडियो जो कि हो सकता है इतने बड़े स्टूडियो बनाई जा रही है, एक अच्छी क्वालिटी में बन रही है, बट फिर भी सिर्फ एक ऑडियो की वजह से वो लाखों का सेटअप जीरो हो जाता है, जबकि कॉस्टिंग जिस माइक्रोफोन की इस सेटअप के आगे पीनट्स होगी, राइट। तो कौन सा माइक्रोफोन आप ले सकते हो अपने स्टूडियो के लिए, क्योंकि जब भी हम लोग वीडियो की बात करते हैं तो 50-50 का रेशियो होता है, यानी 50% आपका ऑडियो होता है, 50% वीडियो होता है, राइट। वीडियो तो हम लोग अच्छी बना लेते हैं, अच्छी लाइटिंग करके, अच्छा कैमरा यूज़ करके, बट कई बार एक पूरी वीडियो खराब हो जाती है जैसे ऑडियो की वजह से, एक कोई बेकार माइक्रोफोन लेने की वजह से, बेकार सेटिंग करने की वजह से, या किसी भी एक अदर रीज़न से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 4 माइक्रोफोन्स जो कि आज मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। ये सबसे टॉप नॉच कंपनीज के माइक्रोफोन होने वाले हैं, जो आपने सुने होंगे, लाइक रोड, लाइक सेनाइजर, लाइक कोडैक, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 रुपीज़ एंडिंग फ्रॉम टू 40,000 रुपीज़। बटन माइक्रोफोन्स, हर तरीके के माइक्रोफोन्स मैं आज की इस वीडियो में आपको लाइव ही दिखाने वाला हूँ, बिकॉज आप आज अराउंड 20 जनवरी का टाइम होगा, या आई थिंक उसके अराउंड के टाइम है, राइट। एंड 26 जनवरी आने वाली है कुछ दिनों में, यानी कि 26 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं। काफ़ी सारे लोग अभी इक्विपमेंट खरीदने की सोच रहे हो कि 26 जनवरी को डिस्काउंट आएगा तो हम अमेजन सेल में या किसी भी जगह में कुछ इक्विपमेंट लेंगे, और सबसे पहला इक्विपमेंट आता है वीडियो बनाने में माइक्रोफोन, की सबसे छोटा कॉस्ट इसी का आता है। तो कौन सा माइक्रोफोन आपके लिए बेटर रहेगा आपकी पर्पस के हिसाब से, मैं वो भी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, साथ में ही आपको लाइव टेस्ट करके भी दिखाने वाला हूँ। जैसे जो अभी माइक्रोफोन की आप वॉइस सुन रहे हो, ये माइक्रोफोन है रोड का वायरलेस गो टू, यानी कि ये वो माइक्रोफोन है जो ड्यूल चैनल के साथ में आता है। गो टू का मतलब है मैं भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं किसी और पर्सन के साथ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ उसको भी दे सकता हूँ। साथ में ही अगर हम दोनों को रिकॉर्ड नहीं करना है, सिर्फ मुझे ही रिकॉर्ड करना है, तो मैं इसको बारी बारी यूज़ कर सकता हूँ। लाइक मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मेरे को 4 घंटे का लेक्चर था, वो एक माइक से हो गया, बट अभी मुझे और लेक्चर रिकॉर्ड करना है, इसको मैं चार्जिंग में लगा दूंगा, दूसरा वाले को निकाल लूंगा, उसको यूज़ कर लूंगा, फिर अगेन अगर वो होता है तो पुराने वाले को निकाल लूंगा। तो दो का ये फायदा हो जाता है। सिंगल चैनल में आपको सिंगल चैनल का ही सपोर्ट मिलता है, यानी कि एक अगर बैटरी लो गई तो चार्जिंग में लगाओ, वेट करो एंड दोन फिर वर्क करो, जब वो चार्ज हो जाएगा। ये माइक्रोफोन बेटर है अगर आपको ऑनलाइन स्टडी के लिए लेना है, सिर्फ ऑनलाइन के लिए, मतलब आप हाइब्रिड नहीं कर रहे हो, बच्चे वगैरह वहाँ नहीं बैठे हैं, और अगर बैठे हैं तो बहुत कम शोर शराबा है, यानी कि 10-5 बच्चे ही बैठे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं है, आप इस माइक्रोफोन को ले सकते हो, बहुत बढ़िया है। आप चाहे PTZ कैमरा यूज़ कर रहे हो, चाहे आप DSLR कैमरा यूज़ कर रहे हो, चाहे अपना स्मार्टफोन ही क्यों ना यूज़ कर रहे हो, ये माइक्रोफोन तीनों पे कंपैटिबल है, यानी कि C टाइप के थ्रू अपने लैपटॉप, अपने 3.5 जैक के थ्रू PTZ कैमरा, या फिर अपने DSLR कैमरा पे लगा सकते हो, और अपने स्मार्टफोन पे भी लगा सकते हो C टाइप के थ्रू। बहुत सिंपल इसको लगाना होता है, जैसे मैंने कॉलर पे लगाया हुआ ऐसे मिल जाता है। आप इसमें ब्रांडिंग भी कर सकते हो आगे कोई स्टिकर वगैरह लगा के, या फिर इसके साथ में इनका एक प्रो मॉडल भी आता है, ये प्रो मॉडल ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रो मॉडल में क्या मिलता है आपको, एक लेवलर भी मिल जाता है, यानी कि मैं इसके पॉकेट में रख सकता हूँ स्क्वायर बॉक्स को, और अपने कॉलर पे लेवलर माइक्रोफोन लगा सकता हूँ। लेवलर कौन सा माइक्रोफोन होता है वो हमें आगे देखेंगे, जब मैं कोडैक वगैरह के माइक्रोफोन अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो में ये जो वॉइस है अभी तक की जो आपने सुनी है, ये सुनी थी रोड के वायरलेस गो टू प्रो मॉडल से, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग करके सबसे लीस्ट माइक्रोफोन से, जो सबसे ज़्यादा लोग लेते हैं, एक वायर्ड माइक्रोफोन, यानी कि 2000 रुपये के अंडर माइक्रोफोन, या 1000 रुपये के अंडर वाला माइक्रोफोन। इसमें मेजरली 2-3 माइक्रोफोन रहते हैं, लाइक बोया, कोडैक, श्योर, 1-2 कंपनीज और आहूजा वगैरह। तो मेरे पास अभी कोडैक का माइक्रोफोन अवेलेबल है। मैं कोडैक के माइक्रोफोन से लाइव अभी आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि उसकी वॉइस क्वालिटी कैसे आने वाली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो मैं माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ, कोडैक कंपनी का माइक्रोफोन है, ये वायर्ड माइक्रोफोन है, जो कि मैंने वायर यहाँ पर जा रही है, और जो इक्विपमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं जिससे कनेक्ट कर रहा हूँ ये माइक्रोफोन, वो मेरा पीसी है। तो पीसी के अंदर कनेक्ट कर रहा हूँ, उसमें एक फिल्टर लगाया हुआ है नॉइज सप्रेशन का OBS के ऊपर। इसके अलावा कोई भी इसमें अलग से मैंने सेटिंग नहीं करी है, मेजर जो बेसिक सेटिंग यही करी है, इसके अलावा कोई और सेटिंग मैंने नहीं करी है, ठीक है। मैंने इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी डिवाइस के ऊपर भी आपके माइक्रोफोन की क्वालिटी डिफर करती है। मैंने एग्जांपल आपको बताऊं, मेरे पास एक बटन माइक्रोफोन है, जब मैं उसे आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ उसकी वॉइस क्वालिटी अलग आती है, जब मैं एंड्रॉइड फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ उसकी वॉइस क्वालिटी अलग आती है। तो आप किस माइक्रोफोन को किस डिवाइस के साथ में यूज़ कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। सेम तब ऐसा भी होता है जब सैनाइजर के हेड माइक्रोफोन्स यूज़ कर रहे हो विद द DSLR, और वही माइक्रोफोन जब आप सर्वर पर यूज़ करते हो उसकी वॉइस क्वालिटी अलग आती है, सर्वर बेटर आती है कंपेयर्ड विद DSLRs, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप नोटिस करिएगा कि आप जो माइक्रोफोन ले रहे हो वो किस डिवाइस के लिए ले रहे हो, उस डिवाइस के हिसाब से वो बेटर वर्क करेगा नहीं करेगा। जैसे मैं भी जो यूज़ कर रहा हूँ, लैपटॉप पे बहुत अच्छा वर्क करता है, स्मार्टफोन में बहुत अच्छा वर्क करता है, DSLR भी बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। PC या सर्वर्स में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो अभी हर जगह के लिए यूज़ कर सकते हो, बस इसका एक डिकम्फर्टेबल यही चीज़ होती है कि अगर मेरे यहाँ पे बच्चे वगैरह बैठे हैं तो ये उनकी भी वॉइस ले लेगा, और साथ में वायर्ड है, यानी कि अगर मैं रूम बहुत बड़ा है या फिर मेरा जो वायर है बहुत ज़्यादा लंबी है, तो हल्का से थोड़ी भी स्ट्रेच हुई वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है।
अगर आपका ऐसा नहीं है, आपको बैठ के ही पढ़ाना है, बेसिक जगह छोटी जगह अपना माइक्रोफोन रखना है, लाइक वर्चुअल क्लास जैसे हम लोग बैठ के करते हैं, तो ये माइक्रोफोन बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट प्राइस में आ जाता है और स्टार्टिंग के लिए बहुत बढ़िया, अगर आपको स्मार्टफोन वगैरह से रिकॉर्ड करना है तो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली रिकॉर्ड करना चाहते हो, आपको चाहिए वायरलेस माइक्रोफोन हो जो कि उसकी वायर ना दिखाई दे। बिकॉज इस माइक्रोफोन की सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे पर्सनली फेस होती है वो ये होती है कि अगर मैं कभी कोर्स रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ और बाई चांस खिंच के अगर ये खराब हो गया, तो उस टाइम पे मेरे को एक स्पेयर माइक्रोफोन रखना पड़ता है अपने पास। अगर स्पेयर माइक्रोफोन नहीं है तो उस दिन की मेरी पूरी क्लास या पूरी रिकॉर्डिंग खराब हो गई है, राइट। और ये एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, एक बेसिक से रीज़न की वजह से, क्योंकि वायर्ड है। तो अगर आपको बैठ के ही पढ़ाना है और बहुत कम स्पेस है, आप चल भी रहे हो तो बहुत ज़्यादा ये वायर को नहीं वो कर रहा है, तो आप इसको ले सकते हो। अदरवाइज कोशिश करिए किसी वायरलेस माइक्रोफोन पर जाइए, क्योंकि सेम ही रेंज में 1000-1500 बढ़ाओगे तो आपको कुछ इस तरीके के बटन माइक्रोफोन्स भी मिल जाते हैं। ये वायरलेस होते हैं, इजीली आप इसे लगा सकते हो, ड्यूल चैनल होते हैं, पर तो आप ये माइक्रोफोन्स भी ले सकते हो अगर वायरलेस माइक्रोफोन्स आपको प्रेफर करना है, यहाँ पे अगर आपका स्पेस ज़्यादा है तो। इसके बाद हम लोग चलते हैं सनाइजर की तरफ, बिकॉज अभी आपने देखा है, या फिर इसी पे चलते हैं, आपको बटर माइक में दिखाई रहा था, तो पहले बटर माइक की क्लोज कर लेते हैं। तो मैंने अभी आपको एक 2000 रुपये वाला माइक्रोफोन दिखाया, अभी आपने इसकी क्वालिटी देखी है, इससे पहले आपने रोड की क्वालिटी देखी थी। वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, बिकॉज हर एक माइक्रोफोन का अलग एक एरिया होता है कैप्चर करने का वॉइस। हो सकता है मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ, इसका वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा हो, रोड का कम आ रहा हो, तो उस पर मत देखिए, वॉइस की क्वालिटी देखिएगा कि वॉइस की क्वालिटी कैसी है, वॉल्यूम कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं जो ये वाला माइक्रोफोन है मेरे पास, बटन माइक्रोफोन, ये बेंचमार्क का माइक्रोफोन है, जो मैं ये वाला यूज़ कर रहा था, ये कोडेक कंपनी का है, कोडेक का M11 मॉडल है ये, ठीक है, बहुत अच्छा मॉडल है, हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं इसको। एंड ये बेंचमार्क कंपनी का है बटन माइक्रोफोन, बहुत सिंपल इसके संग आता है, आप इसे ओपन कर सकते हो लाइक एयरपॉड। अब मैं इसको एक बार लगा लेता हूँ, देन फिर मैं आपको इसकी वॉइस क्वालिटी सुनाता हूँ। अभी जो माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ ये बेंचमार्क का माइक्रोफोन है, एंड ये ड्यूल चैनल माइक्रोफोन है, बट सिंगल रेंज के संग आता है, यानी कि इसकी जो वॉइस है थोड़ी सी पतली होगी कंपेयर्ड विद जो मैंने प्रीवियस माइक्रोफोन्स दिखाए थे। एंड इसको लगाना बहुत ईजी है, या तो मैं इसको सिंपली अपने शर्ट पे ऐसे टक इन कर सकता हूँ, या फिर इसमें जो मैग्नेट आती है उसके थ्रू भी मैं इसको लगा सकता हूँ, राइट। एंड मैग्नेट के थ्रू लगाने में उसमें मैग्नेट को पीछे रखना है और इसको कहीं भी टक कर लेना है अपने जो भी चीज मैंने पहनी हुई है, इसमें अभी ये पहना हुआ था, यहाँ पे इसको मैंने टक कर लिया है। एंड इसके अंदर एक मोड आता है जहाँ पे मैं इसका नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन कर सकता हूँ, तो थोड़ी बहुत जो एम्बियंस की नॉइस है ये वो गायब कर देता है। तो मैं एक बार वो ऑन करके आपको भी दिखा देता हूँ। तो मैंने ना इसका भी जो नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन कर दिया, थोड़ी सी वॉइस भी इंक्रीज करी है, हल्की सी, बहुत ज्यादा तेज नहीं करी है। एंड इसकी जो अभी आप क्वालिटी देख रहे हो ये आ रही है मेरे सीपीयू के थ्रू, यानी कि जो मैंने सीपीयू में इसका कनेक्टर लगाया हुआ है, राइट। एंड कंपैरेटिवली प्रीवियस माइक्रोफोन से इसकी वॉइस थोड़ी कम आएगी, क्योंकि ये माइक्रोफोन्स में मैंने कोई अलग से वॉइस गेनर नहीं लगाया वॉइस बढ़ाने के लिए, बिकॉज उसमें लगाना पड़ता है, क्योंकि मुझे रॉ वॉइस ही देनी थी आप लोगों को, तो इसलिए मैंने कोई वॉइस गेनर लगाया नहीं है। तो ईयरफोन वगैरह पे सुनिएगा तो आपको वॉइस ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। जब आप अपने सर्वर पे से लगाते हो वॉइस गेनर के थ्रू लगाते हो, तो उसमें क्या वॉइस बढ़ जाती है, ठीक है। एंड आई होप आपको वॉइस समझ में आ रही होगी इस वाले माइक्रोफोन की। अब ये बटन माइक्रोफोन था, इजीली आपने लगा लिया, ये आपके स्मार्टफोन में लग जाता है, सी टाइप के थ्रू इजीली कनेक्ट हो सकता है। आईफोन में लगाना है, आईफोन कनेक्टर आता है, आईफोन में भी लगा सकते हो। प्रीवियस माइक्रोफोन के लिए अलग से कनेक्टर लेना पड़ता है, इसका कनेक्टर इसके साथ ही आता है। एंड इसको आपको अपने कैमरा में लगाना है, आप नहीं लगा पाओगे बिकॉज कैमरा में डायरेक्टली ऐसा कोई पोर्ट नहीं होता है, कैमरा में 3.5 mm के जैक्स होते हैं जो डीएसएलआर कैमरा होता है, बट जो सर्वर्स होते हैं उनमें आपको यूएसबी मिल जाता है और 3.5 mm का जैक मिलता है। तो यूएसबी टू सी टाइप कन्वर्टर लेकर आके आप उसके थ्रू लगा सकते हो। अभी मैंने भी वैसे इसको कनेक्ट किया हुआ है, लैपटॉप में डायरेक्टली सी टाइप का पोर्ट आता है, लैपटॉप पे आप सी टाइप के थ्रू डायरेक्टली इसे लगा सकते हो, ठीक है। एंड ऐसे बहुत सारे माइक्रोफोन आपको मिल जाएंगे अभी ऑनलाइन, जब आप सर्च करोगे तो। बेंचमार्क का अच्छा, अगर आपको इसका डेमो लेना है तो आप विजिट कर सकते हो किसी भी अपने नियरेस्ट स्मार्ट प्रोविजन की ब्रांच में, ठीक है, या फिर ऑनलाइन आप ऑर्डर करके भी इसको चेकआउट कर सकते हो अगर आपको इसका डेमो वगैरह देखना है तो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट माइक्रोफोन की तरफ, जो कि होने वाला है सनाइजर का माइक्रोफोन। ये हेड माइक होने वाला है, तो जो बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं आज की डेट में हाइब्रिड क्लास के अंदर, उसकी वॉइस क्वालिटी सुनते हैं कि सनाइजर की वॉइस क्वालिटी कैसे आने वाली है। तो अभी मैंने जो यूज़ कर रहा हूँ ये माइक्रोफोन है सनाइजर का XSW1 ME3 मॉडल है ये, ठीक है। सिंपली हेड पे लगा रखा है, मेरा जो पीसी से कनेक्टेड है। ये माइक्रोफोन बहुत अच्छा है अगर आप हाइब्रिड क्लास के लिए लेना चाहते हो, कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। आप सिर्फ ऑनलाइन क्लास के लिए लेना चाहते हो आप ले सकते हो, बट इसमें एक थोड़ा एडवांटेज ये रहता है ना कि आपको कंफर्ट थोड़ा कम फील होता है जब आप इसे हेड पे पहन लेते हो, थोड़ा सा ना दर्द होता है अगर आप लंबी क्लासेस ले रहे हो, लाइक 4 घंटे 5 घंटे। तो दूसरा ये वायरलेस माइक्रोफोन है, आप सिंपली अपने पॉकेट में टक करके चला सकते हो।
बैटरीज का थोड़ा रहता है, बैटरी स्पिन बार-बार चेंज करनी पड़ती है बिकॉज़ आई थिंक 2-3 घंटे का बैकअप भी दे देता है वन शॉट। स्मार्टफ़ोन से कनेक्ट नहीं कर सकते हो, अगर स्मार्टफ़ोन को ले रहे हो तो बेकार है। लैपटॉप्स में कई बार इश्यूज़ आते हैं देखने को, क्योंकि लैपटॉप्स में डायरेक्टली जैक नहीं होता है लगाने के लिए, आपको कन्वर्टर्स की ज़रूरत पड़ती है और कन्वर्टर जब हम लगाते हैं, कन्वर्टर खराब हो गया या आपके जैक ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसमें दिक्कत होती है। अगर आप ले रहे हो सर्वर्स के ले लो, ज़्यादा बेटर है, डीएसएलआर कैमरास के ले लो। डीएसएलआर कैमरा में अगेन एक इशू आता है कि आप अगर लगा रहे हो तो थोड़ा ना नॉइज़ आता है, लाइक इलेक्ट्रिक नॉइज़, बहुत छोटा ही आता है बट आता है, तो आपको एडिटिंग के टाइम पे उसे हटाना पड़ता है। सर्वर्स में इसलिए नहीं आता कि सर्वर्स में हम लोग जब ओबीएस में उसे इन करते हैं तो ओबीएस के अंदर फ़िल्टर लगा देते हैं नॉइज़ सप्रेशन का, तो इलेक्ट्रिक नॉइज़ गायब हो जाती है कहीं न कहीं। माइक्रोफ़ोन बहुत अच्छा है। अगर मैं इसकी नॉइज़ कैंसलेशन की बात करूँ तो मैं एक बार अपने फ़ोन में कोई भी एक वीडियो प्ले करके आपको दिखा सकता हूँ, जिसकी वॉइस इसके नॉइज़ कैंसलेशन के सामने आती है, नहीं आती है। मैं थोड़ा दूर से प्ले करके दिखाऊँगा, फिर पास से दिखा दूँगा, जिससे आपको पता चल जाए कि नॉइज़ तो आ रही है, मतलब वीडियो में वॉइस है। मैं कोई अपनी ही वीडियो प्ले कर लेता हूँ, वरना ये वीडियो मैं बना रहा हूँ खामखा में कोई पर्सन बोल देगा हमने उनका सॉन्ग यूज़ किया था अपने वीडियो। ठीक है, मेरी जो लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे स्मार्ट फ्यूजन में वही प्ले कर, और वीडियो प्ले कर दी है। तो अभी मेरा जो वीडियो प्लेड है बट आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। अब जैसे मैं इसको पास लेकर आऊँगा मेरी वीडियो देख के सिलेक्ट करेंगे, मत लेना, पहले डेमो लीजिए। तो आपको हल्की-हल्की, बहुत हल्की-हल्की आवाज़ आई होगी कि मेरे फ़ोन में कोई आवाज़ आ भी रही है। बट इसके स्पीकर्स काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ से भी सुन पा रहा हूँ तो मेरे को आवाज़ आ रही है इसकी। बट अभी आपको आई डोंट थिंक सो कि इसकी वॉइस पता भी चल रही होगी। ठीक है? मेजरली ये तो बहुत बेसिक सा मैंने लाइव ही एक थोड़ा-सा कर दिखाया। अगर आपकी कोचिंग में अच्छा शोर-शराबा है, वहाँ भी बहुत अच्छा वर्क करता है। साथ में ये ना उन कोचिंग्स के लिए भी काफ़ी अच्छा माइक्रोफ़ोन हो जाता है, जो कोचिंग सेंटर्स अपने स्पीकर्स को यूज़ करते हैं। लेट्स से मेरा कोचिंग सेंटर बहुत बड़ा है, 100-150 से ज़्यादा बच्चे बैठे हैं, उनको चाहिए मैं बोल रहा हूँ, उन स्पीकर से आवाज़ भी आउट हो, तो एम्पलीफायर से भी कनेक्ट हो जाता है। बाकी जितने माइक्रोफ़ोन्स थे वो एम्पलीफायर से कनेक्ट नहीं होते हैं, तो वहाँ भी आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप इसको एम्पलीफायर से कनेक्ट करके स्पीकर से आपकी वॉइस को आउट भी कर सकते हो। हाइब्रिड में भी कुछ चल रहा है, आपके लाइव क्लास में भी आपकी वॉइस ईज़िली जा रही है, ठीक है? तो ये हो गए 4 माइक्रोफ़ोन्स अलग-अलग कैटेगरी के, यानी हेड भी मैंने दिखा दिया, बटन माइक्रोफ़ोन भी दिखा दिया, आपको मैंने कोडेक का वायर्ड माइक्रोफ़ोन भी दिखा दिया एंड वायरलेस माइक्रोफ़ोन रोड का भी दिखा दिया। आई डोंट थिंक सो इन 4 कैटेगरीज़ के अलावा कोई कैटेगरीज़ होती होगी एजुकेशन में, ठीक है? डायरेक्टली आप स्नोबॉल के माइक्रोफ़ोन्स यूज़ कर सकते हो, जो पॉड माइक्स होते हैं, बट आई थिंक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तो कोई यूज़ नहीं करता उनको, ठीक है? जैसे हम लोग अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वैसे तो कोई वीडियो से यूज़ नहीं करने वाला। अगर आपको फिर भी उसे देखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरे पास वो माइक्रोफ़ोन्स भी हैं, मैं वो भी दिखा दूँगा आपको एक नेक्स्ट किसी रिव्यू वीडियो में। फिर कोई स्पेसिफिक मॉडल, किसी स्पेसिफिक माइक का आपको चूज़ आउट करना है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसा है, कैसा नहीं है, तो आप मुझसे चाहते हो कि मैं उसे कंपेयर कर दूँ आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो उस वीडियो में, मैं उसे मँगवा के आपके लिए कंपेयर एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है? या उसका रिव्यू वीडियो बना के दे दूँगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ऐसी वीडियोज़ और भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेटिव परचेज़िंग के रिगार्डिंग, आपकी रिव्यूज़ के रिगार्डिंग या फिर किसी भी अदर टेक्निकल एस्पेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।